जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे पर्यावरण, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पर्यावरण से 15 जो कंटेंट आता है उसमें जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कई बार ऑफलाइन एग्जाम में आया है और ऑनलाइन में तो धमाल मचा दिया है। वही क्वेश्चन आज देखेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, अच्छा अच्छा क्वेश्चन लिए हैं। बने रहिएगा लास्ट तक और देखिएगा। आज अगर क्लास करने के बाद आपको एग्जाम में कई क्वेश्चन बनने लगेगा। जो 21 तारीख को जो जनवरी में एग्जाम है, 21 जनवरी का, अवश्य यहां से क्वेश्चन आपको 304 मार्क अवश्य आएगा। क्वेश्चन देख लीजिए पूरा वीडियो, नहीं अगर देखिएगा तो यहां से क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोगों को बनाने में कठिनाई होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है पर्यावरण का, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। कहता है नारियल के उपयोग से बनी किसी भी करी के साथ उबला हुआ टोपी, क्या कर रहा है, टोपियोका। जहां भी देखे टोपियोका और नारियल की बात आ जाए तो किस जगह का चेन लगाना है? तो आप लोग कहिएगा सर देखते माँ आपको लगाना है केरल, क्योंकि बिहार में आपका मधुमक्खी पालन जो मुजफ्फरपुर जिला और बोचहा गांव में होता है, वहां पर क्या होता है, मधुमक्खी पालन। और बिहार का एक और जिला है जो चित्र के लिए नामी है, वो है मधुबनी। यहां से और पश्चिम बंगाल तो आपका तटवर्तीय जो समुद्र तट पर जो राज है वहां का है ये, और ये भी तमिलनाडु भी समुद्र तट पर जो स्थित राज है, ये दोनों है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। और नारियल की जब बात आए और टोपियोका का बात आए, जब भी लिखा रहे टोपियोका तो आप आराम से केरल लगा देना। अगर आपको नारियल जैसे क्वेश्चन आपसे इसमें एक तरीका से और पूछेगा, जो सोनू अपने मम्मी के साथ एक स्थान गए घूमने, वहां पर बड़ी बड़ी नारियल का पेड़ देखा, बताओ यह जगह कौन सा है? तो कौन है? केरल, याद रखना है केरल। चलिए इंपोर्टेंट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों में कौन सा सेट आयरन, भैया जब आयरन की कमी हो जाएगा ना शरीर में तो कौन कौन सा चीज खाएंगे जो आयरन को पूर्ति कर देगा, यानी हमको विटामिन आ जाएगा या ऊर्जा और आ जाएगा। तो आयरन का जब कमी रहेगा तब देखिए अवला गुड़ पालक, जी हाँ यही आपका ऑप्शन हो गया। अवला पालक, आलू खा, आलू नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अवला आलू टमाटर, ये भी गलत हो जाएगा। पत्तगोभी टमाटर, यहाँ पर कंफ्यूज कीजिएगा, पत्तगोभी टमाटर, टमाटर नहीं होगा और पत्त गोभी भी नहीं होगा, अवला तो होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। तो जहां ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार, कम से कम जब से एग्जाम अभी तक जो हुआ है सीटेट का ऑफलाइन ऑनलाइन, कम से कम यहाँ यह क्वेश्चन 5 बार आया है। यह भी क्वेश्चन आपको 5-6 बार आ चुका है, ऑनलाइन में तो 10 बार आया होगा यह क्वेश्चन केरल वाले। अब कहता है कांच के जार को अचार से भरने से पहले धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, क्यों? तो क्या अचार के स्वादिष्ट बनाने के लिए? यह क्वेश्चन सीटेट में 3 बार 4 बार आया है। यह भी क्वेश्चन कहता है अचार से, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। कहता है उनका तापमान बढ़ाने के लिए, बिल्कुल नहीं। तापमान क्यों बढ़ाएंगे, धूप में देंगे तो? उससे धूल हटाने के लिए नहीं, नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए, जी हाँ। जब नमी जो हट जाएगा तो अब ना हम गाँव में देखिएगा बोतल वाले जार रहता है, डिब्बा वाले, उसमें शीशा कांच का बना रहता है, उसमें क्या करता है उसको धोकर धूप में दे देता है ताकि वह सूख कर इसमें अचार दे रखेंगे तो नमी नहीं रहेगा तो स्वादिष्ट लगेगा। तो इसीलिए नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का 4। तो फ्रेंड्स और देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है ईवीएस में। तो चलिए दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जामिनर का, सीटेट के एग्जामिनर का जो फेवरेट क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन बार बार आता, वही क्वेश्चन इस वीडियो में बताकर पूरा कंप्लीट कर देंगे और आप लोगों को यहाँ से 4 नंबर तक क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएगा। कहता है हमारे देश के लिए, हमारे देश के किस राज्य में नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली, कौन सा तेल? तो नारियल का तेल। तो जब नारियल का तेल पूछेगा
तो लगाना है कहाँ, गोवा। और इसी में एक क्वेश्चन और रहेगा, कहेगा सरसों का तेल में मछली, तो सरसों का तेल में, जब सरसों का तेल रहेगा, सरसों का तेल, तब लगाना जम्मू कश्मीर, ठीक। लेकिन यह 4 नंबर का आंसर है गोवा, यानी 3। अगर सरसों के तेल पूछ दे, कहेगा हमारे देश के किस राज्य में सरसों के तेल में पकाई गई समुद्री मछली खाना पसंद करता है, तब लगाना है जम्मू और कश्मीर। यहाँ पर कह रहा है नारियल के तेल, जब नारियल के तेल में समुद्री मछली पकाया जाएगा, अगर समुद्री मछली नहीं रहेगा, कहीं का मछली रहेगा, अगर जब नारियल का तेल की बात किया जाएगा मछली पकाने की, तो गोवा लगाना। और बिहार के तो जो जानते हैं मुजफ्फरपुर, और यहाँ पर मुजफ्फरपुर में मधुमक्खी पालन करता है, और बिहार के मधुबनी जिले में क्या कर रहा है, चित्रकला नामी है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया 3। अब कह रहा है भोजन पकाने की विधियां शामिल है। भोजन पकाने की विधियां कौन कौन सा है, देखिए, सेक कर, तल कर और भून कर, यही आंसर हो जाएगा। सेक कर और तल कर, भून कर, कई बार एग्जाम में आया है, एग्जामिनर सीटेट का, ईवीएस का यह फेवरेट क्वेश्चन है। अभी तक में जितनी बार एग्जाम हुआ है, तकरीबन देखिए यहाँ पर 10 में 9 बार पूछा गया है यह क्वेश्चन। और ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, तल कर, भिगा कर, भून कर, और पका कर, सहना कर, भून कर, ये भी नहीं होगा। उबाल कर, पकाना और बेलना, ये भी नहीं होगा। तो भोजन पकाने की विधियां है सेक कर, तल कर, भून कर, 5 का हो जाएगा 1। अब देखते हैं विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन आपके ऑनलाइन एग्जाम में 2 बार आ चुका है। विश्व जल दिवस कहेगा तो 22 मार्च लगाना, अगर कहेगा विश्व पर्यावरण दिवस, तो पर्यावरण दिवस भी 2 बार आ चुका है। पर्यावरण दिवस 5 जून का, जब कहे पर्यावरण दिवस तो 5 जून का, और जब कहे विश्व पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल का। यह है विश्व पृथ्वी दिवस। जब कहे विश्व पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल का, और विश्व जल दिवस तो 22 मार्च। याद रखिए, विश्व जल दिवस 22 मार्च, ये क्वेश्चन आ चुका है 2 बार। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून का, ये भी क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। कह रहा है 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला, क्या कह रहा है, प्रथम भारतीय महिला। भारतीय महिला की गप क्या है, तो कह रहा है वहीदा फिल्म नहीं, कर्नम मलेश्वरी नहीं, कर्नम मलेश्वरी ये था वेंटिलेटर। और बचेंद्री पाल जी नहीं, बचेंद्री पाल गया है माउंट एवरेस्ट पर, जो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, और नेपाल में उसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट का। और सुनीता विलियम्स, जी हाँ, 7 का आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स, जो 6 महीने से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम महिला था, तो वो है सुनीता विलियम्स। तो यह क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट। और देखते हैं इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में फेवरेट है और बार बार आता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट, जो ईवीएस में जो आता है कंटेंट, उसमें जो वीवीआई क्वेश्चन है बार बार जो आता है, जो सीटेट के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और सीटेट वाले के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। कह रहा है कुरक भाषा डैश डैश में बोली जाती है। कहने का अर्थ हुआ कि कुरक भाषा कहाँ बोली जाती है, तो ये झारखंड में बोली जाती है। कहाँ, झारखंड में। और उत्तर प्रदेश, उसके बाद है ओडिशा, तमिलनाडु। नहीं, ओडिशा आपका बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, जो समुद्र तट पर, और तमिलनाडु दोनों। उसके बाद है 8 का आंसर हो गया झारखंड, यानी 1। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से सर्वहारी है। देखिए सर्वहारी यानी कि एक होता है मांसाहारी, एक होता है शाकाहारी, और दोनों को मिला दीजिए तो हो जाता है सर्वहारी। तो कह रहा है सर्वहारी, यह क्वेश्चन सीटेट में ऑनलाइन एग्जाम में आया हुआ था, और यह तो क्वेश्चन प्रत्येक बार आता है, करीबन छोड़ दे 1-2 साल के, तो तकरीबन हर साल ये क्वेश्चन पूरक भाषा वाला आता है। हाँ, एक चीज और, पूरक भाषा में अगर पूछ दे जो झारखंड में कुरक का अर्थ क्या होता है, यानी कि झारखंड, यानी कि कुरक भाषा में एक क्वेश्चन यह आता है जो आपसे पूछेगा एग्जामिनर सेट करके, कहेगा जो अगर आप मान लीजिए एक लड़की गया झारखंड घूमने के लिए, कहेगा एक लड़की गया झारखंड घूमने के लिए, वहां लोग
तुरंग तुरंग बोल रहा है, तो तुरंग का अर्थ क्या हुआ? तो तुरंग का अर्थ यानी तोरांग, तोरांग का अर्थ हुआ वहां पर झारखंड में जंगल। क्या याद रखना है? जंगल। यहां लिख देते हैं जंगल। तोरांग का अर्थ होता है जंगल। कहां पर? तो झारखंड में। याद रखना, तोरांग का अर्थ झारखंड में जंगल, और कुरक भाषा झारखंड में बोली जाती है। ये चीज याद रख लेना। आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा? जो कुराक भाषा का मतलब तोरांग में क्या कहते हैं? तो जंगल। ने तो आपसे पूछेगा जंगल को कुरक भाषा में क्या कहते हैं? तो तोरांग। तो दो तरीका से क्वेश्चन पूछेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी? तो सर्वाहारी दो प्रकार के, कौन कौन? मांसाहारी और शाकाहारी। कौवा हो गया आपका सर्वाहारी, जो मांस और यानी कि मांसाहारी और सर्वाहारी दोनों में आता है। सुअर भी दोनों में आता है, मनुष्य भी दोनों में आते, क्योंकि मनुष्य भी खरपतवार खाते हैं। अब कहिएगा खरपतवार कहाँ खाते हैं मनुष्य? अरे साग खाते हैं ना, तो हो गया ना। तो 9 का हो जाएगा 1। और खरगोश नहीं, खरगोश नहीं होगा, गाय नहीं होगा, गाय हो जाएगा आपका शाकाहारी। उसके बाद हो जाएगा घोड़ा भी शाकाहारी, बाघ आपका मांसाहारी, शेर आपका मांसाहारी, भेड़िया आपका मांसाहारी, बकरी आपका सर्वाहारी, हाथी आपका सर्वाहारी, सुअर आपका सर्वाहारी। तो इस तरीके से 9 का आंसर हो जाएगा 1। कौवा, सुअर, मनुष्य सर्वाहारी है। अब कह रहा है बोरा चिपचिपो। देखिए बोरा आ गया, बोरा चिपचिपो कहाँ? चावल की एक समान किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। असम में क्या होता है, जब फसल कटता है ना, तो वहाँ के लोग और एक पर्व मनाता है, त्योहार मनाता है, वही बोरा चिपचिपो के चावल का भोज करता है, समझ लीजिए। वहीं पर, कहाँ पर? तो असम में। और 10 का आंसर हो जाएगा असम। बिहार की चर्चा कर दिए। तमिलनाडु आपका समुद्र तट जो बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, और उसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु। अब 10 का आंसर हो जाएगा असम। कहाँ? बोरा चिपचिपो असम में। तो फ्रेंड्स ये था 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट में बार बार आता है और आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा अच्छा क्वेश्चन और अच्छा टॉपिक। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हाँ बेल आइकन को जरूर दबाइए। और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अवश्य आऊँगा अच्छा टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।